नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पटवारी का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसके तहत डीवी के लिए 2 गुना बंधु को पास किया गया है। तो 2 गुना बंधु की जो शॉर्ट लिस्ट जारी की गई है, उसमें हमारे साथ जो घनश्याम जी है उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो घनश्याम जी को बहुत बहुत बधाई। और आज घनश्याम जी अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे कि भाई वो डीवी करवाने गए तो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किस प्रकार हुआ, क्या प्रोसेस रही, पूरी प्रोसेस और हर सवालों के जवाब आपको देंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो घनश्याम जी हमें बताइए, आपकी अगर कोई बंदा अजमेर पहुंच गया है तो अजमेर जंक्शन पर पहुंच गया है, तो जंक्शन पर पहुंचने के बाद उसे राजस्व मंडल जाने के लिए क्या सुविधा उपलब्ध है, वहां से किस प्रकार जाना है, तो उसके बारे में आप ज़रा हमें कुछ बताइए। अगर आप राजस्व मंडल जाना चाहते हैं और अजमेर जंक्शन पे उतरे हैं तो आप रेपिडो भी कर सकते हैं, ओला उबेर से भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे सस्ता ये है कि आप रूट वाले टेम्पो में बैठें। अजमेर जंक्शन से जैसे ही आप निकलेंगे, वहाँ रोड के अपोजिट साइड में आपको 5 नंबर और 7 नंबर ये रूट वाले टेम्पो मिलेंगे। 10-20 रुपये लेंगे और आपको टोडरमल मार्ग पे वहीं उतार देंगे। 5 नंबर वाला तो राजस्व मंडल के बिल्कुल बाहर उतारेगा, और 7 नंबर वाला टेम्पो जो है आपको टोडरमल मार्ग पे उतार देगा, जो कि आपको 200-300 मीटर चलना है और वहीं पर राजस्व मंडल आ जाएगा। तो अब आप हमें ये बताइए कि भाई वहाँ पहुँचने का समय क्या है, टाइमिंग क्या है, किस समय पहुँच सकते हैं, कैसे क्या हो रहा है वहाँ, उस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, ऑफिशियली तो उन्होंने 10 से 5 बजे का टाइम दे रखा है, लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी जा सकते हैं। दूर से आते हैं, सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं तो भी अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगा, तो भी आप लेट भी जा सकते हैं। वो वहाँ 10 से 5 बजे तक बैठे रहेंगे, आपका इंतज़ार करेंगे। आप कभी भी अपनी सुविधा अनुसार जा सकते हैं। तो अब कुछ हमें बताइए कि भाई वहाँ कैसे एंट्री हो रही है, जाते ही आपको क्या मिलेगा, उस प्रकार कैसे सीक्वेंस में बिठा रहे हैं, उस बारे में कुछ। देखिए, जैसे राजस्व मंडल के मेन गेट के थोड़ा सा पास में ही आपको एक लिस्ट बनी हुई नज़र आएगी। उसके ऊपर तारीख भी लिखी रहेगी और उसके ऊपर रोल नंबर भी लिखा रहेगा। आपको अपना रोल नंबर ढूंढना है, और वहाँ पे टीम बनी हुई है, जैसे 1 से 8 तक की टीमें हैं, तो आपको अपना नाम देख लेना है रोल नंबर में कि आपकी टीम कौन सी है। आप देख लेंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं देखेंगे तो भी जस्ट वहाँ से थोड़ा सा आप राइट जाएंगे तो आपको एक पेड़ और एक गार्डन दिखेगा जिसमें टेंट वगैरह लगे रहेंगे। तो वहाँ पर भी आपको, जैसे कि टीम 1 से हैं तो एक पोस्टर लगा हुआ रहेगा और वहाँ ज़मीन पे ही रखा रहेगा। तो अगर आप पहले से टीम नंबर देख लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आप अपनी टीम में जाके आपको लाइन में बैठ जाना है, क्योंकि आप जल्दी जा रहे हैं तो हो सकता है आपसे पहले बहुत सारे लोग आ चुके हो, तो उनके लाइन से लाइन उनके पीछे बैठ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, वो एक एक जना उठाएंगे एक एक लाइन से, और फिर वहाँ पे एक मेज पे 2 आदमी बैठे रहेंगे। फिर आपको अपना पटवारी का एडमिट कार्ड उनको दिखाना है कि मेरा ये एडमिट कार्ड है। वो अब आपका रोल नंबर देखेंगे और फिर उनके पास भी लिस्ट रहेगी, तो वहाँ से चेक करेंगे कि इस बंदे का कौन सा टीम नंबर है। फिर आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, एक सिंगल पेज का, उसके ऊपर वो रोल नंबर और टीम नंबर लिख देंगे और आपको दे देंगे। फिर आपको वहाँ से जाना है, एक थोड़ा सा और राइट में ही एक बिल्डिंग है, वहाँ पर जाना है आपको। फिर वहाँ पर एक सज्जन पुरुष है, बहुत अच्छे हैं वो, बहुत क्या कहते हैं उसको, सेवाभावी नेचर के, वो आपको पूरा गाइडेंस देंगे। तो वहाँ पे एक कॉरिडोर में कुछ बच्चों को पहले से बिठा रखा होगा, या हो सकता है आप सबसे पहले जाएं तो वहाँ पे आप ही पहले बैठ जाओ। वहाँ पे आपको बिठाया जाएगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपने निकाल के रख लेने हैं। आपके पास बैग वगैरह है तो उनको साइड में रख दो, अपने पास में ही रखो, कहीं और जगह नहीं रखना है। डॉक्यूमेंट निकालने के बाद अंदर, रूम के अंदर जितनी भी टीमें हैं, जैसे कि 1 से 4 तक की टीमें, 2 रूम हैं वहाँ पे, तो 2 अलग अलग कमरों में उन्होंने बांट दिया है। 1 से 4 तक ऐसे हैं, 1 से 8 तक उधर हैं, 6 से 8 तक उधर हैं। तो इस तरीके से आपका नंबर आता जाएगा और आपको अपने डॉक्यूमेंट अंदर सबमिट करवाने हैं। तो आप हमें ये बताइए कि जैसे जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो हमें किस सीक्वेंस में लगाने हैं और कितने सेट बनाने हैं उनके। देखिए, 2 सेट बनाने हैं आपको, और सीक्वेंस जो है आप 10वीं से लेके चलिए। सबसे पहले तो आपको पोस्टल ऑर्डर, ओरिजिनल सेट पे पोस्टल ऑर्डर लगाना है। उसके नीचे आपको आवेदन फॉर्म जो आपका पटवारी का है, फिर उसके बाद आप पटवारी का एडमिट कार्ड भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद 10वीं 12वीं इनकी मार्कशीट, डिग्रीज, फिर 1st 2nd 3rd ईयर की मार्कशीट, फिर उनकी डिग्री। फिर आपके पास अगर मूल निवास प्रमाण पत्र हैं वो, अगर आप OBC वगैरह किस में आते हैं तो आपके जाति प्रमाण पत्र, और ऐसा ही कोई सर्टिफिकेट जो भी आपके पास हो। फिर उसके बाद RSCID का सर्टिफिकेट, ये सब लगाने हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सीक्वेंस का ऐसा कुछ ध्यान रखना है। अगर ऊपर नीचे भी होता है तो भी वो कोऑपरेटिव है। वो अपन को बोलते हैं कि आपने जिस फोटोकॉपी जिस सेट आपने ऑर्डर में लगाई है, उस सेट में वो फोटोकॉपी लेते जाते हैं और हमसे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगते रहते हैं और अपने को वो देने होते हैं।
तो घनश्याम जी हमें ये बताइए कि जैसे किसी बंदे के पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ मार्कशीट वगैरह नहीं है, तो उसके अल्टरनेट में अगर वो एफिडेविट बनवाना चाहे तो वहाँ आसपास कुछ सुविधा उपलब्ध है या नहीं? देखिए, वो राजस्व मंडल का है, वहाँ पे बहुत सारे वकील बाहर बैठे रहते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, जहाँ आपका टेंट लगे हुए हैं वहीं सामने बहुत सारे वकीलों की वो लगी रहती हैं, कुर्सियाँ लगी रहती हैं। अब बस आपको 50 रुपये के हैंड टू हैंड बन जाएगा वो वकील का एडमिट कार्ड। और एक बात है घनश्याम जी कि बच्चों के काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि जैसे कि हमें जो कोरोना का सर्टिफिकेट है वो बनवाना है या नहीं बनवाना है, या कितना पुराना है, कुछ मांग रहे हैं नहीं मांग रहे, उस बारे में कुछ ज़रा बताइए। देखिए, अभी तक तो किसी से कोरोना सर्टिफिकेट मांगा नहीं है, जहाँ तक मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखा है उन्होंने पूछा भी नहीं है। तो अगर आप बनवा लिया है तो ले जाइए, नहीं बनवाया है तो कभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो घनश्याम जी ये बताइए कि जो धूम्रपान और पुलिस वेरिफिकेशन वाला सत्यापन पत्र है वो हमें अभी बनवाना है या बाद में बनवाना है, उसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में तो उन्होंने पूछा भी नहीं है, उन्होंने देखा भी नहीं है। उन्होंने कुछ भी अटेस्टेशन फॉर्म तो उन्होंने चेक भी नहीं किया है। और कुछ लोगों का एक और मैं बात बता दूं कि इस स्टूडेंटी फॉर्म में बहुत सारे लोग यूँ सोचते हैं कि हम ये फिलिंग नहीं किए हैं, ये फिल नहीं किए हैं। तो जो स्टूडेंटी फॉर्म है उसमें अगर आप अपना मोटा मोटा सा फिल कर लेते हैं तो चल जाता है, ऐसा वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके जो फोटोकॉपी जो लगा रहे हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है वही मैटर करते हैं। स्टूडेंटी फॉर्म इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है। फिर भी आप जो भी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंटी फॉर्म के अंदर भर रहे हैं वो सही भरें। अटेस्टेशन फॉर्म आपने भर लिया है तो भी ठीक बात है, नहीं भरा है तो भी कोई बात नहीं, वो नहीं पूछ रहे हैं। इसके अलावा पुलिस धूम्रपान वाला जो है वो आपको पोस्टिंग मिलने के बाद संबंधित कलेक्टर को पेश करना होगा, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो घनश्याम जी एक और बात, एक बार वापस आप बता दीजिए कि भाई टाइमिंग का वैसे कुछ ज़्यादा इशू तो नहीं है कि भाई कोई लेट पहुंच रहा है, 12 बजे पहुंच रहा है तो बंदे सोचते हैं कि भाई हमें एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, उस बारे में कुछ? देखिए, मैं खुद वहाँ पे 12 बजे पहुँचा हूँ और मेरे से आगे मेरी टीम नंबर 2 थी, तो मेरे से आगे कुछ 5-7 बंदे थे। उन 5-7 का जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेरा जैसे ही नंबर आया और लंच टाइम हो गया, 1:20 पे लंच टाइम हो गया था। तो 1:20 से लगभग 2:15 तक लंच टाइम चला था। और फिर मेरा जैसे ही लंच खत्म हुआ और 5 मिनट के अंदर मेरा वेरिफिकेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। हम लास्ट में 3 जने ही बचे थे, उन्होंने 10 मिनट में तीनों का हो गया। तो आप अगर जा रहे हो तो आप कभी भी जा सकते हो। सुबह जल्दी जाओगे तो जल्दी निपट जाओगे, थोड़ा लेट जाओ तो फिर 1 बजे मत जाओ मेरे हिसाब से। फिर आप जाओ तो अगर आप 2 बजे के बाद ही जाओ, क्योंकि 1 से 2 का जो है वो थोड़ा लंच टाइम का रहता है, तो आप देख लो। ठीक है घनश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल इस वीडियो में कवर हो गए हैं, और भी आपके कोई अगर सवाल हो तो आप कमेंट करके बताना, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।